सर्वे के क्या नतीजे हैं। हमने सारे राज्यों के सर्वे के नतीजे आपको दिखा दिए, पर अगर पूरे देश में आज चुनाव के नतीजे आने होते तो कौन कितनी सीटें जीतता, ये आंकड़े हैं टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी सर्वे के हिसाब से। 286 से लेकर के 325 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, यानी कि बीजेपी प्लस को। कांग्रेस के पास 111 से लेके करीब 150 सीटें, यानी कि 100 सीटों की बढ़त यूपीए के पास हो सकती है। टीएमसी नहीं, 100 सीटों की बढ़त नहीं होगी, तो कांग्रेस प्लस की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस में किस किस को इंक्लूड किया है अभी मैं पीयूष से पूछूंगी। टीएमसी की 20 से 22 सीटें, वाईएसआरसीपी 24 से 25 सीटें, बीजेडी की 12 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी की 4 से 7 सीटें, वो जो हमने आपको बताई थी, उनमें से एक सीट शायद दिल्ली से आएगी, बाकी पंजाब की सीटें, और बीआरएस की 9 से 11 सीटें। समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट ही जीत पाएगी। अगर हम एक नजर डालें, आशुतोष जी आप उस वक्त सारी मैथ्स कर रहे थे, अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देख ले तो कुल मिलाकर के 200 भी पार नहीं कर रहा है विपक्षी पार्टियों का आंकड़ा। आप मान लीजिए 150 सीटें अगर कांग्रेस के पास आती हैं, 22 सीटें ममता बनर्जी की, 172 सीटें हो गई, 200 सीटें 214, 221, करीब 250 सीटें आ रही हैं आशुतोष जी। 250 सीटें पूरे विपक्ष को मिलाकर के, अगर उसमें आप आम आदमी पार्टी भी जोड़ दीजिए, बीआरएस भी जोड़ दीजिए, 250 सीटों पर आकर के वो अटक जा रहे हैं। देखिए, आंकड़ों की खूबसूरती यही होती है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से उन आंकड़ों की बात करता है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आज चुनाव हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसी एक संभावना है। अगर मिनिमम 285 सीटें मिल रही है जो एनडीए का आंकड़ा है, तो उसका मतलब है कि बीजेपी की अपनी सीटें 282 से नीचे आने वाली है या 272 से नीचे आने वाली है। तो ये अब आंकड़ों की बात है। मैंने कहा कि अभी विपक्ष की एकता की मुहिम की शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में इफ बट परंतु लेकिन होगा कि एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, झगड़े होंगे क्या होंगे, किस तरीके से लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से शेप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने बल पर बहुमत लाना एक बड़ी टेढ़ी खीर होगा। मैंने ये बात आपके सर्वे के प्रोग्राम शुरू होने के पहले कही थी और अभी भी मैं उस पर कायम हूं। और ये जो 285 का आंकड़ा है वो एनडीए का आंकड़ा है, वो बीजेपी का आंकड़ा नहीं है। अगर आप ये बता सके कि बीजेपी को कितनी सीटें इंडिपेंडेंटली मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो शायद एनालिसिस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टेक पर इस वक्त बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, विपक्ष नहीं स्टेक पर है। कार्तिक रेड्डी ये बताइए दैट एक नजरिया ये है कि कांग्रेस को सिर्फ 250 सीटें मिल रही हैं, यानी कि यूपीए को सिर्फ 250 सीटें मिल रही हैं। एक नजरिया यह भी है कि 250 सीटें तो अभी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अगले 6 महीनों में ये और भी बढ़ सकता है। आपको लगता है कि पूरे महागठबंधन के साथ ना रह करके आपकी पार्टी गलती कर रही है? उनके साथ रहेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लड़ पाएंगे। अभी आप ही तो बता दिए पद्मजा जी कि यूपीए को तो 150 से ज्यादा सीट नहीं आने वाले, तो हम या उनके साथ आए या ना आए हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली दफा 250, ऑलराइट। सो पहली चीज ये बात है कि हमारी तेलंगाना में हमारा जो पॉपुलैरिटी है, हमारे नेता का जो पकड़ है, वही अभी स्वाइम है, अभी स्टेबल है। हमारा तकरीबन 9 से 11 सीट आपके सर में बता दिए। हमारा पिछले 2 चुनाव में भी हमारे वही सीट थे। वी विल ट्राई टू बी एट 15 से 16 सीट जीतने की कोशिश करेंगे, पर हमारा जो पिछले इलेक्शन में जो हमारा रिजल्ट था वो अभी यहीं पे है। तेलंगाना में हमारा दल का, हमारे नेता का पॉपुलैरिटी इज स्टेबल इनफ। और दूसरी चीज, अभी मैं आपके दूसरे पैनलिस्ट के बारे में उनके राय सुन रहा था। मैं 2 चीज तो स्पष्ट बता सकता हूं जो देश में हर एक जनता अब मान रही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी में घटाव हो रही है। और दूसरी चीज, दक्षिण में खासकर हमारे 5 दक्षिण राष्ट्रों में बीजेपी का संख्या सिंगल डिजिट पे रुक जाएगी। कर्नाटका में हो, वो तेलंगाना में हो, तकरीबन 25 सीट जीते थे ये लोग बीजेपी, अभी वो सीट सिंगल डिजिट पे रुक जाएगी। वो चीज तो स्पष्ट मैं बता सकता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आपकी सर्वे में वही बता रही है जी। और पद्मजा जी,
4 चीज मोदी जी के पॉपुलैरिटी पे हावी हो रही है। मैं आप थोड़ा सब्र करिए, मैं बता देता हूं, इसके बाद आपका प्रश्न आप मेरे को पूछ लेना। एक, आप याद रखिए जब 10 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 4 चीजों पे इस देश की जनता उन पर बहुत कॉन्फिडेंस रखी थी। एक, भ्रष्टाचार, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हिंदुत्व और चौथा पॉलिटिकल इनविंसिबिलिटी। अब 4 चीजों पे मोदी जी के जो उन पे कॉन्फिडेंस था, इस देश का विश्वास था इस देश की जनता पे, चारों चीजों पे आज मोदी जी का हर एक चीजों पे आज लोगों पे उनका विश्वास घट रहा है। मैं सुनाता हूं, विश्वास मोदी जी पे घट रहा है, आपको पता है पर विपक्ष जो है आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आप उनसे अलग क्यों अपनी राह तलाश रहे हैं। मानव जायसवाल जी, अगर सब कुछ कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनकी सीटें बंगाल में कम क्यों नहीं हो रही? उनकी सीटें उतनी ही दिखाई दी जा रही हैं जितनी 2019 में थी। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। पद्मजा जी, पता नहीं ये कौन से दूरबीन से या कौन सा माइक्रोस्कोपिक लेंस से ऐसे आंकड़े आपको मिले हैं। भाई बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, ये तो अच्छे दिन से बड़ा फिगर है। कैसे हुआ हमको तो पता ही नहीं चला। सर 1 लाख लोगों से पूछा, 1 लाख लोगों से पूछा मानव जी। मैंने 1 लाख के संघी की कोई मीटिंग चल रही थी क्या? आरएसएस का मीटिंग चल रहा होगा या भाजपा की पूछा था सर? होगी। अच्छा गलती से शाखा में नहीं पूछा, कार्यालय पहुंच गए होंगे, गलती से भाजपा कार्यालय पहुंच गए। बहुत बड़ा कार्यालय है, देश उसका पूरा आकलन ले रहा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय आज भाजपा का हो गया है। सही वही की आंकड़ा है, लेकिन आई शुड अप्रिशिएट। ये बताइए 18 सीटें 18 बताता हूँ, सुनिए अब आंकड़े सुनिए, आंकड़े सुनिए। अब आपने एक तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लोकसभा जिताई थी भाजपा को पिछली बार, वो सारे संघी थे। सीटें तो जीती थी ना भाजपा, आप ही के राज्य में 18 जीती थी। सुनिए ना पद्मजा जी, आप कुछ बोल रही है, मुझे धैर्य से 30-35 सेकंड दीजिए। जी बोलिए। मेरा टाइम शुरू होता है अब। बंगाल में हमारा जो संगठन है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम 35 से ऊपर सीटें जीतेंगे पीरियड। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा 313 से धनाशाही होते होते 255 में हो गई, डबल इंजन वाली, भाजपा 48 सीटों भी पार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में। डन। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिंदी हार्टलैंड, महाराष्ट्र, बिहार, भाजपा 50 से भी नीचे सफाया। ठीक है, और कोई नहीं रोक सकता क्योंकि भाजपा खुद नहीं रोक पा रही है। चलिए ठीक है मानव जी, आपने अपना एक अलग सर्वे हमें दे दिया। समय की